अगर दुनिया से मुवाजना हमें करना है तो फिर हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, दुनिया के हालात कैसे हैं, कंडीशंस कितनी मुख्तलिफ हैं। फिर आपने ये भी बिल्कुल सही फरमाया कि हुकूमत आज़ादी से कारोबार करने दे। अबूज़र साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जब बात ये हो रही है कि हुकूमत आज़ादी से कारोबार करने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। कारोबार चलेगा तभी मईशत हमारी चलेगी। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, ओवरऑल जब हम अब कारोबार की बात करते हैं तो ये एक्टिविटी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हुकूमत को सिर्फ एमरजेंसी में ही क्यों किफ़ायतशारी याद आती है? ये तो एक मुस्तकिल प्रोसेस होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, और हुकूमत का भी होना चाहिए और फिर अवाम का भी ऐसा लाइफस्टाइल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि एक शटर जो है ना दुकान का, उसके पीछे एक दास्तान है। उस दास्तान के पीछे एक पूरी समझें कि एक दुख भरी कहानी है। वो दुकानदार के 4 सेलमैन हैं, उसकी दुकान किराए पे है। वो 4 घंटे के लिए बिजली 60 रुपये से 80 रुपये यूनिट भी ले, और गवर्नमेंट का 40 रुपये यूनिट में बिजली नहीं बिक रही और 80 रुपये यूनिट में वो बिजली भी ख़रीदे, पुलिस को भत्ता भी दे, डिपार्टमेंटों को चालान भी भुगताए। जब आप वोट लेते हैं तो जिस बंदे से वोट लेते हैं उसकी तो पाँव में चप्पल भी नहीं होती, उस बेचारे के तो तन पे कपड़े भी नहीं होते। मकसद ये है कि अगर आपने 4 घंटे दुकानें बंद करनी है, बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे ये बताएं, ये बंद करके कितने 100 अरब का आपको फ़ायदा हुआ? आपका तो टारगेट पिछले साल भी 1500 अरब का शॉर्टफॉल है। क्या आप समझते हैं, क्या हुकूमत ये समझती है कि 4 घंटे दुकानें बंद होंगी तो हमारा टारगेट पिछले साल जितना भी पूरा कर लेंगे? नामुमकिन बात है। बात यह है कि जंगें, जलसे, अदालतें, असूल, ये दुनिया में मौसम के मुताबिक होता है। सही देखें कि आज ताशकंद में, अज़रबैजान में रात 9 बजे सूरज गुरूब होता है, और डेनमार्क में और नॉर्वे में सूरज रात 2 बजे तकरीबन गुरूब होता है। तो मुझे ये बताइए कि भी वहाँ पे दुकानें क्यों नहीं भाई 4 बजे बंद होती? बिल्कुल अबूज़र साहब, वहाँ का मौसम ऐसा है कि वहाँ उनको 7 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, नहीं तो बिल्कुल अबूज़र साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था। जब हम मौसम की बात करते हैं, क्योंकि एक जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा, उन्होंने ये बात कही भी है कि मगरिब की तर्ज पर मार्केटें जल्द बंद कर दी जाएं। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो गर्मी की शिद्दत का है। इस मौसम में ये मुमकिन है कि हम ऐसा करते हैं, हमारी हुकूमत ये स्टेप ले ले? तफसील सर वक़्त देंगे तो मैं पूरी तफसील बताता हूँ। मुझे ये बताइए कि दुबई रात सुबह 4 बजे तक क्यों खुला रहता है? मुझे ये बता दें बस आप। सऊदी अरब रात 4 बजे तक क्यों फजर की नमाज तक खुला रहता है? मुझे बताएं ना आप। और बात ये है, वो भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2, वो कहता है 4 रोटियाँ। बात है हुकूमत भूखी हो चुकी है। जिस कौम का 47% बजट सिर्फ सूद देने पे चला जाए, उस कौम ने तो इस तरह की पॉलिसी हर वक्त बनानी है ना। उसने तो इस तरह की पॉलिसी नहीं बनानी कि जी कोई सेहतमंद हो। क्यों आपके स्कूल के बच्चे 3 करोड़ बाहर हैं? इसलिए बाहर हैं कि अगर ये पढ़ गए तो ये हमारे गले पड़ जाएंगे। बात ये है, ना आप तालीम दे रहे हैं, ना आप सेहत दे रहे हैं, ना आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, ना आप किसी को बिजनेस करने दे रहे हैं। आपको पता है एक दुकानदार कितना टैक्स देता है? फ़र्क किया, वो लैक्स साबुन बेचता है ना, तो उस पर 25 रुपये टैक्स दे दिया होता है उसने। आप कहते हैं जिस दुकानदार टैक्स नहीं देता। मुझे ये समझ नहीं आई, ये फसौल, ये कौन ऐसा समझदार हुकूमत में बैठा हुआ एडवाइज़र जिसको यही नहीं पता? मैं कहता हूँ इस मुल्क में जो बंदा भीख मांगता है वो भी टैक्स देता है। मैं बड़ी दफ़ा प्रोग्रामों में साबित कर चुका हूँ। जब वो सुबह पानी खोलता है अपने नल का नहाने के लिए तो वासा को टैक्स देता है। जब वो बिजली ऑन करता है तो वापडा को टैक्स देता है। जब वो साबुन इस्तेमाल करता है तो साबुन कंपनी को टैक्स देता है। जब वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है तो वो टूथपेस्ट कंपनी को टैक्स देता है। जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है तो टॉवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स जाता है। जब वो जूते पहनता है तो बाटा कंपनी को टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है।
मसला है कि आप हमें सिर्फ एक चोर का लेवल लगा के बैठे हैं, तो फिर आप चोरों से वोट क्यों बिल्कुल ले? सही है। टैक्स के हवाले से भी हम जरा बात करना चाह रहे हैं, बल्कि स्कीम है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद भी हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हबीब साहब, पहले तो इस सवाल का मैं जवाब आपसे चाहता हूं कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केटों के जो औकात-ए-कार महदूद रखे गए हैं, बाकी किफ़ायत-शारी मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी गई है, इस पर सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन है? इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है मार्केटों को, बाजारों को, रेस्टोरेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत वक्त जो इस सिलसिले को चला रही है, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब रवैया है। इनको बिजनेस कम्युनिटी को अगर ये फरोख्त नहीं देंगे, ताजिर कारोबार नहीं करेगा, माशी बहरान अगर ये पैदा इसी तरह रहा और मार्केटें खुले बंद करने की रही, जैसे कि मेरे भाई बात कर रहे थे कि कराची में पूरे पाकिस्तान का एक सिस्टम है। इस वक्त जो सिस्टम पूरी दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिलखुसूस गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा है। अगर 40 सेंटी है तो वो 51 सेंटीग्रेड की जो है ना 50 से ऊपर तक की जो तापमान जो जिस्म को दे रहा है। ठीक, तो मसला ये कहने का कि मार्केटें दिन में कारोबार नहीं है। फिर लाइटों का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइट भी हम महंगी परचेज करें, उसके बाद हमें लाइट भी ना मिले। दिन के औकात लाइट नहीं होती, लोग कारोबार कर रहे होते हैं, ऑफिस जॉब वाले होते हैं, सरकारी जॉब वाले होते हैं, वो सब सामने अपनी फैमिलियों को लेके निकलते हैं मार्केटों की तरफ। तो मार्केटों में थोड़ी सी रौनक होती है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे ये तमाम चीज़ें जो है ना पूरे पाकिस्तान से ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि वफाक से भी और ये तमाम जगहों से भी जो है मैं कहता हूँ कि टाइम शेड्यूल होना ही नहीं चाहिए। अगर हम जितना ज़्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा बिकेगी। आप ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि जी एक सिस्टम कर लें, अब इनका अगर माशी सिस्टम पे देखें हम जाते हैं वहाँ के ऊपर, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत वक्त चाहती है कि हर तरीके से कहीं ना कहीं से किसी भी शॉप से टैक्स आ जाए। ठीक है, आप टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, तो जब टैक्स कलेक्शन पे आप जाते हैं तो टैक्स कलेक्शन का जो रेशियो वो कम होना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारी यहाँ बदकिस्मती कोई चीज़ अगर विरोध नहीं कर रही होती है किसी टेक्सटाइल पे या किसी चीज़ पे जो है लेकिन हबीब साहब, आपको क्या लग रहा है ये 9 बजे तक महदूद करके मार्केटों को हुकूमत को इससे क्या फायदा पहुंच रहा है? इससे कोई फायदा नहीं है। ये बातें तो करे थी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फायदा इनको कोई नहीं सिवाय नुकसान के। और दूसरी बात ये कि मुझे बता दीजिए जो कौम जो बाहर रोडों पे घूम रही है, सड़कों पे निकली हुई है, रात को 4-4 बजे तक घूम रही है, कहाँ वो उससे मुझे बताए कोई फायदा मिल रहा है? तो ताजिरों को आप दीवार से लगा रहे हैं, बिजनेस कैबिनेट को जो मकसद है कि इस मुल्क का माशी हब है उसे ये तबाह करने में लगे हैं। मैं तो समझ नहीं आता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो करना क्या चाहते हैं। वो किसी किस्म का जो है कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देखें ना, पेट्रोल के ऊपर या डीजल पे हम चले जाते हैं तो हमारी पूरा सिस्टम, पूरे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इसी पे ग्रो करता है। हम 12 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कह रहे थे कि कोई सब्सिडीज या कोई ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर दे। अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस में रेट बढ़ाएंगे 2-3 महीने के लिए, ये जो चीजें महंगी हो जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी। सही है। और ऐसा ही हुआ है कि कुछ रेट कम हुए लेकिन प्राइस कम नहीं हुए। अभी देखें आलमी मार्केट के अंदर फी बैरल जो है $67 हो गया है। पाकिस्तान अभी भी अपनी रविश में 300 रुपए लीटर पे बढ़ा। मैं समझता हूँ इनको पेट्रोल जो है 225-230 रुपए पे इनको पेट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल की अलग बहस है। मैं आप हमारे साथ ही रहिए। मैं अबूजर साहब आपकी तरफ आऊंगा दोबारा से, और क्योंकि आप बात भी कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे हुकूमत के अखराजात का जो बोझ है वो आवाम के टैक्स कैसे उठाया जाता है, लेकिन फिर सवाल यही है कि जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो किस हद तक फिर तब्दील होना चाहिए ताकि ज़ाहिर है फिर बचत भी हो। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो तो हम देखते हैं कि शाहाना अंदाज से उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्या करना चाहिए फिर हुकूमत को बचत के लिए? और भाईजान मैं इस वक्त मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, MP हॉस्टल देख लें, मुझे बताएं किस बिजनेस लीडर को जी को एक कमरा भी दिया है इस्लामाबाद में? किस बिजनेस लीडर के पास एक कमरा भी है? टैक्स मेरा, पैसा मेरा, हुक्मरानी ये करें आके, जब जी चाहे ब्रीफकेस पकड़ के आ जाए और हुकूमत कर लें, और जब दिल करे ब्रीफकेस पकड़े और बाहर चले जाएं, इलाज ये बाहर से कराएं। मसला ये है, ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता, गुर्बत इस तरह खत्म नहीं होती। 835 अरब रुपया BIP स्कीम पे आपने रखा है, एक एक आदमी की 5500 बीवियां निकली हैं। आपका क्या निजाम है? नादरा आपके पास है, FBR आपके पास है, बैंक आपके कंट्रोल में है, तो फिर ये करप्शन हो रही है। अब दुकानदार की 10 बाई 10 की दुकान पे करप्शन साबित करने निकले हुए हैं। और मुझे ये बताइए कि 15,000 पेट्रोल पंप है पाकिस्तान में, किसी एक पे भी कैमरा लगा हुआ है?
बात ये है कि मैं यहाँ दुकानदार नहीं, मैं एक असूल पसंद बात कर रहा हूँ कि आप मुझे ज़िंदा रहने का हक तो देना नहीं चाहते। मेरा बच्चा स्कूल जाए या लेने जाऊँ, मेरी गाड़ी जाए, वो बेचारा रिक्शे पे जाए, चिंगची पे जाए, वो टांगे पे जाए, गधा गाड़ी पे जाए, स्कूल जाए तो वो प्राइवेट में जाए, सरकारी स्कूल ही नहीं है। और भाईजान आपने सहूलतें क्या दी हैं? सुनिए, आप बर्दाश्त करें, अब 1 मिनट बर्दाश्त। आपको पता है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने 17 रुपए पर पर्सन रखा है बजट तालीम का। 17 रुपए पर पर्सन तालीम का बजट है पर डे का। 17 रुपए में तो खुदा की कसम बच्चे का टांगे का किराया भी नहीं है 17 रुपए। अब कैसी बातें। बिल्कुल मैं अजमल साहब आपकी तरफ आता हूं। जब हम यही बात कि बेरोजगारी की शरह असल में बढ़ती जा रही है और वो हम देख भी रहे हैं, महंगाई भी बुलंद तरीन इस वक्त शरह पर है। ताजर के लिए जो बिजली का टैरिफ है वो भी सबसे हाई है। हम इंडस्ट्री से उसको कंपेयर करें या घरेलू सार्फिन से करें, आप लोग एक मुतालबा करते रहे हैं और वो है कि बिजली एटलीस्ट अनइंटरप्टेड सप्लाई कर दी जाए, तो उससे भी हमारा कारोबार बहुत बेहतर हो जाएगा। इतना तो हुकूमत कर सकती है। जब आप ये मुतालबात हुकूमत के सामने रखते हैं तो फिर क्या करती है हुकूमत इस हवाले से? देखिए, बिजली की जब आप बात करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो आईपीपीज़ हैं उनको हम 40,000 से ज़्यादा मेगावाट की अदायगी करते हैं, 15,000 मेगावाट वो बनाते हैं, तो फिर बिजली कम क्यों है? वो क्यों नहीं पूरी 40,000 इतनी बनाए? अभी भी जाएँ आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, मैं जब जाता हूँ 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये बात कौन हमें समझाएगा कि हम ओवर पेमेंट भी कर रहे हैं, बिजली कम बन रही है, फिर हम दुकानें बंद कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। ओ भाई, आपका कोई इदारा इस वक्त मुनाफा बख्श नहीं है। तमाम इदारे 600, 700 रुपए के अरबों के खसारे में हैं। स्टील मिल आपकी ख़त्म हो चुकी है। PIE आपका कोई मुल्की इदारा मुनाफा बख्श नहीं है। कम अज़ कम वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसके अखराजात आसमानों से लग रहे हो और आमदन हो ही कोई नहीं है? भाई, मैं ये बातें तो करके थक गया हूँ कि कोई हमारा MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई वजीर मुशीर ले लें, कोई 10 करोड़ से कम गाड़ी नहीं है, उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, उनकी मराहत कितनी है। हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनके कितनी बरातें हैं आप अंदाज़ा लगाएं। एक सरकारी अफसर हमें 10-10, 15-15 लाख रुपए में पड़ रहा है, जो उसकी मराहत है, गाड़ी मुफ्त है, पेट्रोल मुफ्त है, गैस मुफ्त है। और यार, ये मुफ्ता ख़त्म करें। और मैं तो कहता हूँ, अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो चाइना की तरफ पे कर लें या सऊदी अरब की तरफ पे कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है ये मुल्क, क्यों नहीं सजाए मौत रखते करप्शन पे, या उम्र कैद ही रख दें। अगर ये आप काम कर लेंगे, हर इदारा ठीक हो सकता है। हमें इदारे बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें प्राइवेटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं। प्राइवेटाइजेशन वो करता है जो नाअहल बंदा होता है, जो अपनी दुकान नहीं चला सकता, वो किसी को ठेके पे दे देता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक स्टेप है वो मगरिब की तर्ज पर लिया जाता है, वेस्ट की तर्ज पर लिया जाता है, कुछ बातें हम कहीं और से उठा लेते हैं। लेकिन पहले हमें अपना पूरा मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं, और उन्हीं कंडीशंस में रहते हुए फिर हुकूमत को स्टेप्स भी लेने चाहिए। कारोबार को किस तरीके से हमने चलाना है ये भी देखना चाहिए। कारोबार चलेगा तभी हमारी मईशत चलेगी। इस बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए।